मैं चाहता हूं कि जब तक पब्लिक के जो मतदाता है और पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्ट लेने वाले लोग हैं, जब तक उनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि ईवीएम ईवीपैट में सब निष्पक्षता से हो रहा है, और ये काम जिम्मेदारी जो इलेक्शन कमीशन की है, मामला कोर्ट में भी किया है, जो निर्णय है सब ठीक है। मैं तो तब मानता हूं कि जो हमारी संस्था है, जो हमारा इंस्टीट्यूशन है, जो हमारा प्रोसेस है, अगर उस प्रोसेस में लोगों का विश्वास नहीं है, अगर आज कहीं किसी के जहन में एक सवाल उठता है तो संतोषजनक जवाब मिलना चाहिए। इतना चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं वो इशू बेस्ड प्रोटेस्ट है, उसका स्पष्टीकरण, उसकी पारदर्शिता स्थापित करना और लोगों को विश्वास दिलाना कि ये प्रोसेस टेम्पर प्रूफ है, ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। मान लीजिए आपका अलायंस पूरे 65% वोट ले जाता है, प्रधानमंत्री आसानी से चुन लेंगे क्या? देखिए ऐसा है, ये पद की जो लालसा है, ये मैं नहीं समझता हूं कि आज की स्थिति में, हो सकता है आमतौर पर ये बात सही हो, लेकिन आज जो स्थिति है, तमाम विपक्ष जान गया है कि ये चुनाव डू और डाई चुनाव है, ये चुनाव निर्णायक चुनाव है। इसमें अगर हम अपने लोभ, अपने खुद की महत्वाकांक्षाओं को महत्व देंगे तो पार नहीं पड़ेगी। हम सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। खड़गे जी को वो बनाया गया है चेयरपर्सन इस इंडिया अलायंस का, क्योंकि बहुत कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है। और देखिए, मुझे कहने में भी कोई संकोच नहीं है, देश में अलग अलग क्षेत्रीय दलों की अपनी एक अलग अहमियत है, अलग अलग राज्यों में, और उसका हम सम्मान करते हैं। लेकिन पूरे देश भर में अगर कोई एक ऐसा दल है जो भाजपा से मुकाबला कर सकता है, हर गांव ढाणी में झंडा डंडा किसी का है, तो कांग्रेस पार्टी का है। पैन इंडिया लेवल पर भाजपा को नेशनली चैलेंज कांग्रेस ही कर सकती है। लेकिन जो रीजनल पार्टीज हैं, जो हमारे अलायंस पार्टनर्स हैं, चाहे बिहार के हों, बंगाल के हों, महाराष्ट्र, उन सबका अलग एक स्पेस है, तो उनके साथ मिलकर हम लड़ेंगे। इस बात पर हमारा फोकस है। कौन नेता क्या पद पोस्ट पाएगा, चुनाव के बाद की बात है। तो देने में उनको कोई रोक नहीं है, लेकिन मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि जो इश्यू भाजपा उठाना चाहती है, जो कांग्रेस को वो एक तरह से दोषी साबित करने की कोशिश कर रही है, कांग्रेस के इतिहास को मिटाना चाहती है, जो कांग्रेस के नेता रहे, चाहे नेहरू जी हों, चाहे इंदिरा जी हों, चाहे राजीव, उन सब लोगों को एक गलत तरह से पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब उनको अपने खुद के उनको इतिहास में कोई नेता नहीं है, तो सरदार पटेल को उन्होंने अपना मान लिया, सुभाष चंद्र बोस को अपना मान लिया। ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि हिस्ट्री का जो नैरेटिव है उसको नई पीढ़ी में अलग नजरिए से पेश किया जाए। भारतीय जनता पार्टी का, एक सेकंड, भारतीय जनता पार्टी का कोई साबित मुझे कर दे कि भारत को आज़ाद कराने में इतिहास में क्या योगदान रहा, देश के नवनिर्माण में क्या योगदान रहा। और ये वही बीजेपी है जिसने राजीव जी की सरकार का विरोध करने के लिए वामपंथियों से हाथ मिलाया था। वीपी सिंह जी सरकार जब बनी थी 89 में, तो आज जो बड़े बड़े भाषण देते हैं सीपीएम के खिलाफ, तब उन्होंने हाथ मिलाया था। वीपी सिंह जी की सरकार जब बनी थी तो बीजेपी, जनता दल और कम्युनिस्ट पार्टी सब इकट्ठे हो गए थे। तो ये सब बातें इतिहास की हैं। लेकिन आज जो नया युग है, आज सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, नए लड़के लड़कियां हैं, उन सबको एक अलग तरह की स्थिति पेश की जाए, इस कोशिश में बीजेपी लगी हुई है। आप क्या स्टैंड था, अब वो खुद ही कई बार बोल चुके हैं, जो हमारे प्रतिपक्ष नेता बने थे वो हार गए चुनाव। वो कहते हैं मुझे किन जयचंद्र राय, मैं जानता हूँ चूरू से हमारा जो नेता है बड़े वाले, उन्होंने कहा मुझे पता किसने हराया है। और आरोप लगा रहे हैं हमारी पूर्व मुख्यमंत्री, वो मीटिंग में आना बंद कर दिया उन्होंने, और पर्ची से मंत्री बन रहे हैं, पर्ची। तो बिखराव तो भाजपा में है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब दिशाहीन थे वो चुनाव से पहले। अब नए मुख्यमंत्री बने हैं, नई सरकार बनी। गौरव जी बोले मुझे अपनों ने हराया था। मैंने गौरव जी ने क्या बोला, बोला होगा। पता करके बताता हूँ आपको। सरकार चलाई है सचिन जी, आपने 5 साल पूरा वो देखा है माहौल की सरकार। हाँ, ऐसा कोई धमाका होने वाला है? मैं इसकी तफ्तीश करके बताऊंगा आपको। सचिन जी, राजस्थान में कार्यकर्ताओं को आपकी आवश्यकता थी, है और रहेगी। ऐसे में आपको छत्तीसगढ़ में प्रभारी बना दिया, तो इसको आप किस नजरिए से? मैं था सो दूर कोणी, चिंता मत करो। मैं प्रदेश के कांग्रेस के सुनो, मैं प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का था, कार्यकर्ताओं का हूं और कार्यकर्ताओं का रहूंगा। कहां से रहेंगे आगे लोकसभा चुनाव? और जब जहां पार्टी को जरूरत पड़ती है, अलग अलग लोगों से जिम्मेदारी दी जाती है। और मैं पहले भी केंद्र सरकार में रहा हूँ, संसद में रहा हूँ, अब विधानसभा में हूँ, पार्टी का अध्यक्ष भी रहा, सरकार में भी रहा।
लेकिन मैं किसी रोल में भी रहूं, मैं मेरे जनता और मेरे कार्यकर्ताओं के बीच में हूं और वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद रहता है। लेकिन जो दायित्व पार्टी ने दिया है उसको पूरी निष्ठा से हम निभाएंगे, उसमें कामयाबी दिलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये कर्मभूमि है और राजस्थान के लोगों ने जो एक साथ रहा है दशकों का, उसको तो कोई चाह के भी नहीं छीन सकता है। वहाँ के प्रभारी रहते हुए यहाँ के कार्यकर्ताओं में मैं आज आपके बीच बैठा हूँ, नहीं बैठा हूँ, तो ऐसा प्रभार है तो जिम्मेदारी है, उसको पूरे निभाएंगे। लेकिन यहाँ राजस्थान में जो हमारे वर्कर्स हैं, हमारे मतदाता हैं, उनके साथ जो अटूट संबंध है दशकों का, मैं कह रहा हूँ उसे कोई चाह के भी नहीं तोड़ सकता है। आपको लगता है कोई चाह रहा है प्रेम थोड़ा कम? ये कह रहे हैं बार बार, मैं तो नहीं कह रहा। पायलट साहब, देखिए यात्रा ये कांग्रेस पार्टी की है और लास्ट टाइम जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसमें लगभग सभी लोग आए थे, चाहे वो तमिलनाडु हो, महाराष्ट्र हो, अलग अलग राज्यों में। और अभी तो यात्रा असम ही पहुंची है। जैसे जैसे यात्रा आ गया है कि मुझे लगता है सब लोग शामिल होंगे इसमें, और इसमें सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज नहीं, इसमें एनजीओज, इसमें सिविल सोसाइटी के लोग, इसमें अलग अलग बैकग्राउंड के लोग सब मिलें। भी हम जोड़ना चाहते हैं कुनबे को, हमारा जो परिवार है, जो देश का, सब इकट्ठे रहें। ये छटनी कटनी करना हमारा काम नहीं, हम सबको जोड़ने चलना चाहते हैं। 3 महीने बाद राहुल गांधी को किसने कहा? उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। किसने कहा? अहमद बिस्वा ने आज स्टेटमेंट दिया है कि राहुल गांधी। अभी तो मैं कह तो रहा हूँ, पब्लिक बोल दे, मैं क्या बोलूँगा। बाई इलेक्शन में जो परिणाम आए हैं तो किसी ने कहा उनके बारे में, जो मंत्री बने थे, कि भाई ये पहले अग्निवीर मंत्री हैं, कि वो मंत्री तो बन गए लेकिन बहुत जल्दी विदाई हो गई। तो पब्लिक ने जवाब दे दिया है। मैं तो हमेशा सकारात्मक आलोचना करता हूं, अगर मुझे कुछ गलत दिखेगा बोलूंगा। मैंने कहा जैसे शुभ संकेत मिले हैं, नाम बदल देना, नौकरियां बंद कर देना, और एक मतलब जिस दिशा में सरकार को काम करना चाहिए वो संकेत मुझे नहीं मिल रहे हैं। लेकिन मैं सरकार बनी को हर बात की आलोचना करूं, वो भी ठीक नहीं है। अभी समय देते हैं उनको, देखते हैं क्या वो कार्रवाई करते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं। पायलट साहब, जिस रूप में स्टेटमेंट आ रहे हैं, वो एक हमारे मंत्री हैं उदयपुर संभाग के हैं, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया कि बच्चे पैदा करो, अब जो भी स्टेटमेंट दिया वो मैं पढ़ा अखबार में, तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। लेकिन जो जिम्मेदार पदों पर रहते हैं उनके एक एक शब्द को लोग तोलते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, तो बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। पहली बार राजस्थान में, शायद पहली बार दलित वर्ग के व्यक्ति को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। वो संगठन के हमारे, तो हम उसको एक नौजवान व्यक्ति हैं, पहले प्रमुख रहे, जिलाध्यक्ष है। मैं जब अध्यक्ष था, प्रदेश अध्यक्ष, तो हमारे वो जिलाध्यक्ष थे, फिर एमएलए बने, मंत्री बने, आज नेता प्रतिपक्ष बने हैं। मुझे लगता है कि एक नई पीढ़ी को पार्टी मौका दे रही है, खासकर दलित वर्ग को पहली बार दिया है। तो खरगे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो निर्वाचित अध्यक्ष बने पहली बार। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जी बने हैं, एक दलित समाज से आते हैं और एक नौजवान है, वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, हम सब उनके साथ हैं। और डोटासरा जी को दोबारा दायित्व दिया है प्रदेश अध्यक्ष बनने का, तो दोनों मिलकर काम करेंगे, हम सब उनके साथ हैं। बात व्यक्ति की नहीं है, बात यह है कि जनता की आवाज़ मुखर रूप से हम सदन में उठाएंगे, पब्लिक की आवाज़ बनेंगे। और ये जो शुरुआती दौर में जो बाई इलेक्शन हुए हैं, जो पब्लिक का मूड है, उसको देखकर मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी पहले से और ज्यादा मजबूत होगी लोकसभा चुनाव में। प्रधानमंत्री लक्षद्वीप में जाके फोटोशूट करते हैं, मालदीव में अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है। प्रधानमंत्री कार्यालय में गायों को चारा खिलाते हैं, पूरे देश में अलग माहौल हो जाता है। तो ये उनकी स्वीकार्यता है या क्या मानेंगे आप? देखिए, देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो किसी भी दल के हों, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। वो एक पार्टी के या एक विचारधारा तक सीमित नहीं रह सकते हैं। और ये जो आप बता रहे हैं कि फोटो और गाय और बीच और मालदीव और ये वो, ठीक है, ये इवेंट हो सकते हैं, ये मीडिया में हाइप हो सकता है, लेकिन क्या हमारा शपथ लेने के बाद मेरा काम सिर्फ यही है कि मैं किसी टापू की अर्थव्यवस्था को आगे पीछे कर दूं, या मैं किसी को चारा खिला दूं, या मैं योगा फोटो कर, वो ठीक है, वो आपकी एक दिनचर्या हो सकती है। लेकिन जो हमने शपथ लेके पदभार संभाला है वो पहला जन कल्याण का है, पब्लिक सर्विस का है। और मैं फिर कहता हूँ, इसमें कुपोषण हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, स्कूल हो, रोजगार हो, सड़कें हो, सिर्फ इश्तिहार, उद्घाटन, फीते काटना और भाषण नहीं ना, वो धरातल पे जो काम है वो उसका भी विवरण होना चाहिए, उसकी भी उस पर चर्चा हो, वाद विवाद हो। पार्लियामेंट में चर्चा कहाँ होती है? सदन में पहली बार 147 सांसदों को। और क्यों? वो सांसद कह रहे थे भाई ये जो गैस टाइप जो उन्होंने वो उपकरण लेकर आए थे, जो घुस गए थे गैलरी से, वो कैसे उस पर चर्चा चाहते थे, उस पर एक स्टेटमेंट चाहते थे। ये लोकतंत्र का मंदिर है,
यहाँ पर अगर सुरक्षा लैप्स हुआ है तो कौन जिम्मेदार है? तो जिस भाजपा के सांसद ने पास बनाए थे वो तो अंदर सदन में बैठे, सस्पेंड नहीं है। वो जो चर्चा की मांग करें वो 150 लोगों को बाहर भेज दिया आपने। ये कहाँ का नियम कानून है? कौन लोग देख नहीं रहे हैं इसको? जो बीजेपी के सांसद के पास बना के वो लोग घुसे थे सदन के अंदर, वो तो विराजमान अपने स्थान पे बैठे हैं। और जो लोग कहते थे जवाब दे दो, ये कैसे आए, क्या कार्रवाई हुई, इस पर तफ्तीश करी जाए, तहकीकात की जाए, उन सांसदों को एक के बाद 147 निकाल दिए बाहर सदन के। तो ये लोकतंत्र का गला नहीं घोटा जा रहा है इस पर? तो पब्लिक सब देख रही है और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग भी देख रहे होंगे। पायलट साहब, हाँ, को रिवाइंड कर रहे हैं तो छोड़ो उसको दबाव। आप ये देखो जो पब्लिक के गांव के हलक की आवाज होती है ना, कौन सी आवाज होती है वो? नहीं, हल्क अलग ही होता है। नहीं जनता की नहीं यार, जनता नहीं यार, वो शब्द नहीं निकल दिमाग से मेरे। कोई नहीं सर, लेकिन नहीं, मैं याद आकर ट्वीट करूंगा उस बारे में। नहीं देखो, ऐसा है जो पब्लिक की भावना है उसके ऊपर कुछ नहीं है। और मैं ऐसा मानता हूं कि पब्लिक की भावनाओं को हमको मान सम्मान करना चाहिए। और हम लोग जो राजनीति में हैं, हो सकता है अलग अलग पार्टी में हो, लेकिन हम सबका दायित्व ये है कि अगर मौका हमको मिलता है काम करने का, तो पहले हमें लोगों को संतुष्ट करना, उनके जीवन को बेहतर बनाना। बच्चे बच्चियां नौजवान, उनका एक जीवन बेहतर हो। आज से 20 साल पहले जो स्थिति में थे, आज कहाँ हैं? क्या हमारी संभावना इतनी थी? क्या हमारा पोटेंशियल और था? हम कहाँ उसको ले जा सकते हैं? और राजनीति में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ बहुत कुछ किया जा सकता है। इसलिए सबसे मेरी आग्रह है कि राजनीति है, चुनाव में करो, विवाद हो, संवाद हो, आलोचना भी हो, लेकिन पब्लिक सर्विस इंपॉर्टेंट रहती है। आजकल क्या है, मैं देखता हूँ प्रोपेगेंडा, सेल्फी, फोटो, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये ज़्यादा महत्व हो गया। और जनता से मिलना, कार्यकर्ता, पब्लिक, गांव शहर में जो लोग रह रहे हैं उनकी सेवा करना, उन तक पहुँचना। अब कोई कहीं झाड़ू मारा है, उसकी फ़ोटो 100 जगह लग रही है, कोई कहीं सफाई कर रहा है, वो फोटो मतलब इस तरह की राजनीति की तरफ। गेहलोत साहब ने आपके लिए भी कई भाषाओं का प्रयोग किया था। कौन सी भाषा? उससे भी कि नाकारा है, नालायक है, और बोलो पूरा बोलो। क्या उससे आपके जो जितने भी समर्थक थे वो नाराज हुए और जो 70 से पार जा सकते थे? भाई मैंने, सुनो मेरी बात, मैंने तो हमेशा अपनी वाणी में, अपने स्टेटमेंट्स में कभी भी किसी को ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया। जो मैं हमेशा कहता हूँ, वो शब्द का प्रयोग करो जो खुद के लिए आप सुन सकते हो। और मैंने हमेशा सबको मान सम्मान दिया है, सबको आदर दिया है। अगर कहीं असहमति भी है तो उसको मैंने अलग तरह से प्रस्तुत किया है। मैंने मुद्दों के लिए, जैसे मैंने अपनी पार्टी में, सरकार में, मुझे लगा कुछ इश्यूज उठाने लायक और जो इशू मैंने उठाए, हम सरकार में थे, उन इश्यूज को सुनकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने संज्ञान लिया, उनको सही माना, उस पर सरकार को निर्देशित किया, कमेटी बनी, उस पर हमने काम किया, कुछ हमें सफलता भी मिली। लेकिन नौजवानों के इश्यूज थे, पब्लिक सर्विस कमीशन के इश्यूज थे, मुझे लगा महत्वपूर्ण इश्यूज थे। जो पेपर लीक हुए थे, उस पर हम लोगों ने पब्लिक में परसेप्शन किया कि हम और कुछ कर सकते थे, तो मैं उन इश्यूज को उठाया था। और मैंने कोई छुपके नहीं उठाया था, मैंने पब्लिक की बात उठाई थी, पार्टी के हित में उठाई थी, ताकि हम लोग उसका, अगर हम उसमें एक्शन ले रहे थे तो पार्टी ने, एआईसी ने उसको सही माना था, तभी हमने उस पर आगे कार्रवाई करी थी। तो मैं तो मुद्दों की बात करता हूँ। और मैंने कहा ना, आप कैसे रिमाइंड मत करो, आप आगे की बात करो। आने वाले समय में क्या पार्टी इसके लिए ध्यान रखेगी और किस तरह से मजबूती लाएगी? बहुत मजबूती से काम करेगी और भाजपा की सरकार पर हम निगरानी रखेंगे। एक जिम्मेदार विपक्ष वो होता है जो एक पारदर्शी सरकार बनाने की कोशिश जो है वो हम लोग करवाएंगे सदन के अंदर। अभी समय बताएगा सरकार का कार्य रहेगा, लेकिन लोकसभा चुनाव जो है महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय चुनाव है। और पिछले 2 चुनावों में हम लोग यहाँ पर अपना खाता नहीं खोल पाए, इस बात के हमको पूरा, हम इस बात को समझ रहे हैं। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि हम पूरी मेहनत से काम करेंगे और परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आएंगे, ऐसा मानता हूँ। हाँ, इंडिया अलायंस ने मैं इस पर अध्ययन करूंगा कि क्या रिजल्ट थे और क्या रहा। इसको कहना बड़ा मुश्किल है। ये बात सही है कि सिर्फ कांग्रेस ने नहीं, ये पूरी इंडिया अलायंस के एक निर्णय लिया था
तो कुछ इसमें ऐसे कारण थे कि निर्णय लेना पड़ा। कोई भी अपनी इच्छा से ऐसा निर्णय नहीं लेता है। तो कुछ ऐसे तथ्यात्मक कारण थे जिस वजह से सारे इंडिया गठबंधन के पार्टीज ने सामूहिक रूप से एक निर्णय लिया, ताकि कुछ तो हम बैलेंस आए मीडिया के अंदर, कुछ तो एक तरह का जो एक तरफा माहौल बनाने का, और अगर तथ्यहीन बातों को लेकर माहौल बनता है उसका विरोध है। और जिस प्रकार का पूरा मामला चला था, उन बातों का संज्ञान लेके इंडिया अलायंस ने निर्णय लिया था। ये क्वेश्चन उसी से उसका कोई रिजल्ट आया है क्या सर? भाई ये जो इंडिया अलायंस ने जो निर्णय लिया था, मैं नहीं मानता हूँ कुछ रिजल्ट लाने के लिए किया था। उन्होंने सैद्धांतिक निर्णय लिया था और मैंने कहा उसके कुछ कारण थे इसलिए लिया था।